नमस्कार, मेरा नाम शुभम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद आपके ज़िंदगी की सारी समस्या, सारी परेशानियाँ चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोगों की ज़िंदगी की सारी दिक्कतें, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोग के जीने का नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक लड़के की है जिसका नाम शुभम था। शुभम जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं रहता था। एक बार वो तंग आकर, परेशान होकर बाबा के पास जाता है अपने समस्या का समाधान पूछने के लिए। वो बाबा के पास जाता है और बाबा से बोलता है कि बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्या मुझे घेरी रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर वालों की टेंशन रहती है, कभी बीवी की टेंशन रहती है तो कभी बच्चों की टेंशन रहती है, तो कभी स्वास्थ्य की टेंशन रहती है। बाबा, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सारी समस्याओं से मैं दूर हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं और एक चैन की ज़िंदगी जी सकूं। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद बाबा कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुराते हैं और उसके बाद शुभम से ये बोलते हैं कि अभी तो बहुत लेट हो चुका है। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? तो शुभम बोलता है कि हाँ, ज़रूर कर सकता हूँ, आप बताइए। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा देखो, मेरे काफ़िले में 100 ऊँट हैं और इन ऊँटों का जो देखभाल करता था आज उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसके कारण वो आ नहीं पाया। तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इन ऊँटों का ख्याल रखना होगा आपको। और जब तक ये सारे के सारे ऊँट बैठ नहीं जाते तब तक आप भी मत सोना, और जैसे ही ये बैठ जाएं फिर आप भी आराम से सो जाएं। और ऐसा बोलते ही बाबा अपने कुटिया में चले गए। और जब अगली सुबह हुई तब बाबा शुभम से मिलने आए और उससे पूछा कि कहो बेटा, नींद कैसे आई आपको? शुभम बहुत दुखी था और शुभम दुखी होते हुए बोला कि कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी ना सो पाया। बहुत कोशिश की लेकिन सभी ऊँटों को कभी बैठा ही नहीं पाया। एक को बैठाता दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बैठाता तीसरा खड़ा हो जाता। बाबा ये सुनकर फिर से मुस्कुराए और बोले कि मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी नहीं हुआ कि सारे ऊँट एक साथ बैठे हों। शुभम को बड़ा गुस्सा आया और शुभम नाराज होते हुए बोला, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बाबा बोले कि बेटा, कल रात आपने क्या अनुभव किया? यही ना कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँटों को एक साथ नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बैठाते तो कोई दूसरा खड़ा हो जाता। बेटा, जब तक जीवन रहेगी तब तक समस्या तो बनी रहेगी, कभी कम होगी तो कभी ज़्यादा रहेगी। और इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ, कई ऊँट रात होते ही खुद ब खुद बैठ गए। कई तुम्हारे अपने प्रयास करने की वजह से बैठ गए, पर बहुत सारे ऊँट ऐसे थे जिन पे आपने बहुत सी कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो ना बैठे। लेकिन आपके जाने के बाद वो खुद ब खुद बैठ गए। ऐसे ही ठीक समस्याएं भी होती हैं हमारी ज़िंदगी में। कुछ खुद ब खुद हल हो जाती हैं, कुछ हमारे प्रयास करने की वजह से हल हो जाती हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि हम लाख प्रयास कर लें लेकिन वो कभी हल नहीं होती। और ऐसे समस्याओं को हमें समय पे छोड़ देना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि हमारे और आपके जीवन में परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसीलिए परेशानियों के साथ हमें जीना सीखना होगा, उसमें आनंद लेना सीखना होगा और अपने काम को ऐसे ही करते रहना सीखना होगा। और वक्त आने पर हमारी और आपकी सारी तकलीफ, सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। So in the end of this story, I just want to make one request that please try to share this video with your friends and with your known, because हमें नहीं पता है कि किसको किस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत है। लेकिन यदि आपके एक छोटे से शेयर से हम किसी के लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर सकें, तो मैं ये समझूंगा कि हाँ, मेरा ये वीडियो बनाना, मेरा ये स्टोरी शेयर करना सक्सेसफुल हुआ। So thank you so much for listening this audio.